इंदौर के युवाओं ने पिछले 10 सालों में आईटी के क्षेत्र में जो तेजस्विता बताई है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे हजारों बच्चे बम्बई, पूना, नोएडा, चेन्नई, बेंगलोर, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया के पैमाने पे छाए हुए। अमेरिका में इतने ज़्यादा इंदौर के बच्चे पहुँचे हैं, नौजवान पहुँचे हैं कि सारे विश्व में हमारा जो इंदौर का पोटेंशियल है आईटी का, उसको बहुत ही आदर भरी निगाह से देखते हैं। पर मुझे इसका जो दूसरा रूप दिखाई देता है कि हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सरकारें इंदौर में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद, इंदौर को इतना संभावना का क्षेत्र होने के बावजूद भी इसको आईटी का हब बनाने में बहुत पिछड़ गए। पूना, बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा बहुत महंगे शहर हैं। इंदौर को बहुत तेज़ी से हम आईटी की राजधानी में बदल सकते हैं, पर हमारा प्लानिंग कितना गड़बड़ है कि विकास के खंडहर के रूप में पिछले 5 सालों से आईटी पार्क बन के खड़ा हुआ है, पर उसमें कंपनियां नहीं आ रही हैं। ये मेरे इंदौर संसदीय क्षेत्र में आईटी की ताकत कैसे बढ़े, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि जितना लड़का लड़की पढ़ रहा है वो पढ़ के बाहर जा रहा है, दुनिया के और देश के दूसरे हिस्सों में जा रहा है। हमको ये सोचना चाहिए कि यहाँ हम एक बहुत ताकतवर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आईटी का पूरा हब क्यों नहीं बना सकते। जब इंदौर में आईआईटी भी है और आईआईएम जैसी संस्थाएं हैं जो हिंदुस्तान में एक शहर में एक साथ उपलब्ध नहीं है, तो हमारा जो तकनीकी पोटेंशियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ये मेरे चुनाव अभियान ही की नहीं पर अगली राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं, कंपनियां इंदौर में आए और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज के ऊपर एक नई पहचान दिलाए। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने अपनी नीति ऐसी बनानी चाहिए कि विदेशों से आउटसोर्सिंग का काम तो यहाँ पर आ रहा है, पर हमारा भारतीय युवा इतना प्रज्ञावान और इतना टैलेंटेड है कि हम विकसित देशों से, अमेरिका और दूसरे देशों से बार्गेनिंग कर सकते हैं। उनका समूचा सूचना तंत्र हमारे नौजवानों के हाथ में है। वो आउटसोर्स करते हैं तो यहाँ कम पैसे में हमारे नौजवान को काम करना पड़ता है। हमको अमेरिकी मापदंड के हिसाब की सैलरी और पैकेजेस के हिसाब से दुनिया के नक्शे पे छाने का सपना देखना चाहिए। और पहली बार हमारे पास में इतना टैलेंटेड युवा वर्ग उपलब्ध है, उसकी समूची क्षमताओं का दोहन हो और इंदौर एक आईटी का हब बने, या ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आएँ और नौजवानों को यही नौकरी और रोज़गार के अवसर प्राप्त हों। ये मेरा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक एजेंडा है, जिसको मैं पूरी ताकत के साथ इंदौर में साकार करने की कोशिश करूँगा।